कल हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन लगाए। तो आज योजना थी टेंजेंट नॉर्मल शुरू करने की, लेकिन तुम लोगों की कुछ क्वेश्चन समस्याएं बनी हैं अभी, तो क्वेश्चन पूछ लो, लगा लिए। बोलो बेटा। x रूट 1 प्लस y हाँ, x इंटू रूट 1 प्लस y इंटू रूट 1 प्लस y 1 प्लस वाई प्लस प्लस y वाई रूट 1 प्लस x रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। रूट दैट dy by dx डिवाइड बाई डी एक्स। हाँ, टू सर्किट लाना है बेटा। हाँ, -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बेटा इम्प्लिट फंक्शन का क्वेश्चन है ना। हम लोग लगाए थे क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, तो चैप्टर में लगाया था, मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। तो इम्प्लिट फंक्शन के बारे में कुछ हम कहे थे, बताओ बेटा। इम्प्लिट फंक्शन, डिफाइन इम्प्लिट फंक्शन। So those functions which depend upon any other function. हाँ बेटा, इम्प्लिट फंक्शन तुम बोला बेटा। इम्प्लिट फंक्शन जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कौन डिपेंडेंट। बहुत बढ़िया बेटा, यही है ऐसा फंक्शन जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भेद न स्पष्ट कर सके, यानी उन्हें हम पहचान न सकें, है ना। तो जब न पहचान सके, जबकि फंक्शन हमारा क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसमें क्या हो रहा है, ना हमें डिपेंडेंट का पता चल रहा है और न ही इंडिपेंडेंट का। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न में उन्हें कहना होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन अकर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें पता ही नहीं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें है क्या, तो यहां उन्होंने कह रखा है। इसका मतलब यहां का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, जो कि दिख नहीं रहा है। जब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कह दिया तो x ही है, ठीक बेटा। और इम्प्लिट फंक्शन अंग्रेजी में कहने तो इम्प्लिट फंक्शन लग रहा है, हिंदी में बोलते तो नाम बड़ा स्पष्ट होता है, अस्पष्ट फलन। हिंदी नाम उसका है अस्पष्ट फलन। और अस्पष्ट कहते ही क्या स्पष्ट नहीं, तो फंक्शन में दो ही चीजें होती हैं, वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो क्या स्पष्ट नहीं, डिपेंडेंट और हो गया बेटा, क्लियर। तो अब ये इम्प्लिट फंक्शन है, तो सीधे डिफरेंशिएट कर देना है। नंबर डालिए बेटा। तो अभी एक मिनट थोड़ा इसमें चेंजिंग कर ली जाए। डिफरेंशिएट करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन फिर वैल्यू रखनी पड़ जाए, काफी लंबा हो जाए। तो अगर ये आसान हो जाए तो आसान बना लिया जाए। तो सबसे पहले बेटा बोलो तुमको क्या किया जाए। हाँ बेटा, हाँ पीछे इधर y अंडर रूट 1 ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो हम लोगों ने x अंडर रूट 1 प्लस वाई लिख करके बाकी टर्म ट्रांसफर कर दिए राइट हैंड साइड में। क्योंकि अगर हम इसी समय स्क्वायर इसका कर देते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फिर अंडर रूट आ जाता हमारे पास, और इस तरीके से बार बार स्क्वायर में एक अंडर रूट बनता रहता। और इस समय जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों अंडर रूट एक बार में ही खत्म हो जाएंगे बेटा। तो अब ये हमारा नंबर 1 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का प्लस हो गया स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक बेटा। अब इन्हें लेकर के हम लोग इधर आते हैं। तो एक बार नाम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब सबको लेके इधर आ रहा है बेटा। तो ये देखो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बगल में कर लिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक बेटा। अब बेटा तुम बोलना इसे हम क्या लिख सकते हैं, X minus y x plus y. फैक्टर हो जाएगा ना। तो इसे हमने लिख दिया x माइनस वाई एंड इंटू एक्स प्लस वाई। और तुम बेटा बोलना क्या इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें एक्स वाई कॉमन हो रहा है, एक्स वाई कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा बेटा। अब जब इतना हमारा हो गया तो इन दोनों टर्म्स में अब क्या कॉमन है बेटा, हाँ बेटा x माइनस वाई कॉमन है, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो तुम
देखो यहाँ x प्लस वाई मिल गया और ये प्लस है और प्लस कितना होगा बेटा एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस इक्वल टू 0 आर, ठीक बेटा ना। तो इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 दैट मीन्स y इक्वल टू, और y इक्वल टू x अगर करेंगे तो डिवाइड dx कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन इधर प्रूफ क्या करवाना है, इसका मतलब y इक्वल टू x नहीं है ना। अगर y इक्वल टू x होता तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है, दैट मीन्स x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। तो अब बेटा हम यहां आ गए, अगले स्टेप में आए, x माइनस वाई नॉट इक्वल 0। क्यों बेटा नॉट इक्वल टू 0? सिंस इफ y इक्वल टू x दैट डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1। अब ये जब 0 नहीं है तब तो इनकी मजबूरी हो गई 0 होना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो अब जब इनका 0 होना मजबूरी है तो हम लोगों ने इधर लिख दिया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू, ठीक बेटा। अब इस वाले हिस्से में देखो y दोनों में है, हमने इसमें से y कॉमन लेकर के 1 प्लस एक्स लिख दिया और इस x को ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, ठीक है। इस तरीके से बन गया y इक्वल टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस, बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग का 11th का बच्चा भी लगा लेगा इसको, है ना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद बना है इसलिए कीमती क्वेश्चन है, इतना होता तो 1 नंबर में भी न देता हमें, है ना। तो ये हो गया बेटा नंबर 2 बोल देते हैं, कोई नंबर डाले नहीं थे, हो गया यहां तक। तो ये 0 नहीं है तो इसलिए ये 0 y आ गया। और अब डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy dx इक्वल टू माइनस, तो बेटा बाहर कर लेते हैं जिससे डिस्टर्ब न करें, डिनोमिनेटर 1 प्लस x, डेरिवेटिव न्यूमरेटर, तो x का कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस न्यूमरेटर दैट मींस x, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 0 प्लस 1 अपान डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो बेटा ये जो फार्मूला ये भी हो गया। और इस तरीके से तुम देखो ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, हम यही लिख देते हैं बेटा, जगह बचा लिए, जो प्रूफ करना था वो आंसर हमारा आ गया। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो, और काफी आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग भारत के जितने बोर्ड हैं सब में आया हुआ है, कोई बोर्ड इससे अछूता नहीं है, है ना। तो अगला क्वेश्चन बताइए, हो गया ना, समझ आ गया सबको। तो चलो इससे फायदा ही हुआ, इम्प्लीट फंक्शन पे क्वेश्चन लग गया। अगला पढ़ो, if x minus a whole square, निकाल लेते हैं ना। if x minus a whole square plus y minus b y minus b whole whole square equal to c square equal to c square for some c greater than 0, for some c greater than 0, that means c is positive, that means c is positive, हाँ, prove that 1 plus dy by dx whole square 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 whole power 3/2 upon हाँ अपॉन d2y upon dx square d2y upon dx square, is a constant independent of बस ये इसमें कुछ स्क्वायर या सब नहीं, हाँ, is a constant independent of a and b, इज ए कांस्टेंट, यानी ये जो वैल्यू है क्या है कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड, ये बेटा मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है क्या, मैथमेटिक्स का है ना, ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की संभावना भी प्रबल है। इसलिए नहीं पा रहा था, लेंदी क्वेश्चन है, तो इस बार पेपर में मुझे आसानी है, कोरोना काल रहा, तुम लोग घर पे पढ़े हो, लेकिन फिर भी ये एक जगह और इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी तुम्हारे कोर्स से हटा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सुने होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन तो हम लोग पढ़ चुके, लेकिन कंस्ट्रक्शन इस बार नहीं लगाए थे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना होता बेटा, वो हटा दिया गया इस बार, सलूशन है वो नहीं है। तो ये इक्वेशन बताओ बेटा, किस चीज का इक्वेशन पहचानो, हाँ ये इक्वेशन पहचानो किसका है, सर्किल का है, whose center is a, b and radius
तो ये वहां क्वेश्चन होता है कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्किल दिस वेयर A and B are arbitrary constant। तो अब कितने किसको किसको उसने कहा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? दो को, यानी इनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। और एक होता है फिक्स कांस्टेंट, जितना कह दिया उतना ही है, जैसे 1 2 5। तो यहां C को उसने कह दिया फिक्स है, तो C ही है, जो है वही है। लेकिन A और B चेंजेबल हैं। तो वहां पर होता क्या है कि जितने भी हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, 2 है तो, और अगर n है तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो उतना के लिए काम तुम्हारा है, बनाना है। तो वही यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनने जा रहा है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कंडीशन है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। और यहाँ उसने पहले ही कह दिया कि इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ A and B, that means A and B are arbitrary constant। क्लियर बेटा? तो अब चलो एक क्वेश्चन हम लोग आगे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर दृष्टि से है। ये नंबर 1 हो गया बेटा, ठीक है। ये आंसर किनारे कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक बेटा। और इसकी खूबी क्या है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन के भी दायरे में आता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो है ही, इम्प्लिसिट फंक्शन के दायरे में भी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन लगा रहे हैं और उसी पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लगा रहे हैं, है ना। तो अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक बेटा। अब आ गया मामला कंपोजिट फंक्शन जैसा, बेटा बोलोगे 2x माइनस a इंटू एक्स माइनस a का 1 हो गया, a का 0 तो 1 हो गया, लिख देते हैं 1 0। फिर प्लस y माइनस b और y का dy बाई dx हो गया, b का 0 हो गया। जैसे यहाँ x का 1 हो गया, देखो 1 लिखा है ना, तो ये कितना आ गया dy बाई dx इक्वल टू है तो फिक्स कांस्टेंट 0 हो गया। यहाँ तक सही, इतना हम लोग का एक काम हो गया। अब इसे हम लोग बोल देते हैं यहां से 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, छोड़ देते हैं। तो r y माइनस b dy dx इक्वल टू माइनस x माइनस a लिख सकते हैं बेटा, देखो सही है। y माइनस b dy बाई dx इक्वल टू इतना हो गया, एक काम हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तरफ चल रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते हैं, देखना होगा। फर्स्ट फंक्शन y माइनस डेरिवेटिव सेकेंड d2y dx स्क्वायर हो बेटा, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट मींस dy बाई डेरिवेटिव फर्स्ट y माइनस d का dy बाई dx, d का 0 तो dy बाई dx आ गया, dy बाई dx समझा रहा हूं तो सबको ना, जहां पे दिक्कत हो टोक देना। और इक्वल टू माइनस x प्लस a, तो इसके बाद माइनस 1 लिख दें और प्लस 0 लिख दें। आने का है कि a का तो आप डिफरेंशियल लिखे ही नहीं है, तो लिख दिए 0, ओके। तो यहां पर समझाया सबको। अब जब इतना हम लोग का ये हो गया तो यहां से हम लोगों ने लिया y माइनस b d2y ओवर dx स्क्वायर, इसे इक्वल, अच्छा dy dx इंटू dy dx कितना बन जाएगा, dy dx होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो उस तरफ जाएगा माइनस 1 के जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस dy dx स्क्वायर, क्या ठीक लिखे हैं बेटा? ये भी माइनस 1 के गया, वो माइनस है, कॉमन हो गया। यहां तक सही है, इतना काम हो गया। तो इस प्लेस की जगह बना ले रहे हो। इस तरीके से तुम देखो कि जो y माइनस b है, y माइनस b इक्वल टू, बोलना बेटा जो कुछ है बोलना, तुम बोलना बेटा से इक्वल टू देख के बोलना। हाँ, माइनस 1 प्लस dy बाई dx
होल स्क्वायर अपॉन अपान डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। d2y by dx स्क्वायर पढ़े चाहे d स्क्वायर y अपॉन, यही बेटा देखो आ गया हमारा। नंबर कितना हो गया इसका? थर्ड क्या है ना, नंबर थर्ड हो गया। कितना समझ आया कि बेटा? ये हमारी y, क्योंकि उसने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हो चुका अगर उसकी बात करते, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा रखी है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी उसमें ए और बी नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि यहां इनकी भी मदद लेंगे और वैल्यू किसकी चाहिए, उन्हें सी की चाहिए। तो अब यहां तक जब ये हो गया बेटा तो हमने ये लाइन भी हटा दी। फ्रॉम 2 एंड 3 x माइनस ए मिलने जा रहा है बेटा, फ्रॉम 2 एंड 3। तो y माइनस b की वैल्यू तुम्हारे सामने है ही। फ्रॉम 2 एंड 3 देखना बेटा, y माइनस b में माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया 1 प्लस dy dx स्क्वायर अपान d2y dx स्क्वायर। बोले किसकी वैल्यू है, y माइनस b की है। और ये क्या है, यहां पर, यहां इसके बगल में यहां dy dx है। तो ये बगल वाला होता है यहां आ जाता है कि नहीं, कोई चीज यहां लिखी है तो इसी पे आती है ना, न्यूमरेटर पे जाती है, डिनोमिनेटर पे नहीं जाती है। डिनोमिनेटर तो 1 अपान होता तब जाता, तो इसको लिखे यहां है, आएगा इसके बगल में ना, देखो सही है, इक्वल टू माइनस, इसका मतलब x माइनस a की वैल्यू मिलने वाली है। लिख जाए तो आप देखो लाइन में 4 मिनट आएगा, चेक कर लो। देखो y माइनस b के प्लेस पर रख दिया हमने डिवाइड dx एज सच और ये एज सच, और ये हमने नंबर 2 को अब ससम्मान विदा कर दिया। ठीक बेटा, अब यहां से हो गया x माइनस a इक्वल टू, दोनों साइड माइनस से हट गए, ये बन गया बेटा देखो 1 प्लस dy dx स्क्वायर बेटा, था। और इसके बगल में क्या लिखते हैं, dy dx, और अपान में d2y dx स्क्वायर तो है ही। नंबर कितना होगा बेटा इसका, देखो बेटा सही है, देखो सब लोग है, ठीक है, सिंपल लग रहा होगा है ना, सारे स्टेप क्लियर है। अब इसको भी हटा दिया और फ्रॉम, ये कितना था बेटा, मिट गया है, नंबर 1 था ना, फ्रॉम 1 3 एंड 4, यानी x माइनस a और y माइनस b की वैल्यू यहां रखते हैं। अच्छा लिखो पुटिंग x माइनस a एंड y माइनस b इन 1। चलो ये ज्यादा इजी लैंग्वेज है। और दूसरी वे में हम कह सकते थे फ्रॉम 1 3 एंड 4, तुम लोग लिखो पुटिंग x माइनस a एंड y माइनस b इन 1। कहां से, फ्रॉम 3 एंड 4, कहां से 3 एंड 4। हो गया बेटा, समझा रहा था सबको, पूरा लिखा रहता है जरा क्लियर रहता है। एग्जाम में नहीं भी लिखोगे लाइन कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, तो देखना इतना कि वहां हम वैल्यू रखे हुए हैं। तो बेटा रखा जाए तो x माइनस a स्क्वायर, तो देखना बेटा ये आएगा, दिख रहा बेटा नीचे सबको, दिख रहा ना, 1 प्लस dy dx स्क्वायर और ये dy dx ये बेटा ना, और अपान कितना है, d2y dx स्क्वायर ये बेटा ना, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। और फिर प्लस y माइनस b के लिए भी ऐसे बना लेते हैं, अगले स्टेप ऊपर आ जाएंगे है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर अपान d2y dx स्क्वायर, और ये इसका भी क्या हो रहा है बेटा, इक्वल टू कितना है, c स्क्वायर है ना, इसी की वैल्यू ना दो, कांस्टेंट मींस वैल्यू ऑफ c। इतना बेटा नोट हो गया सबका, काफी अच्छी जगह ढेर लिया होगा। अब ये मिटा देते हैं, तो तुम लोग देखो बेटा 1 प्लस डिवाइड dx होल स्क्वायर, बाहर स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, इसमें भी है
और 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में है ना, क्यों ना बाहर निकालें, है ना। तो हमने किसको बाहर निकाला, यहाँ से ना हो सी स्क्वायर इक्वल जो उधर है उसे हमने इधर लिख दिया और इसे कर दिया 1 प्लस डी वाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो बेटा सब लोग सहमत हो, स्क्वायर तो अंदर है और ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और ये भी है, कॉमन हो गया। और यहां हमारे पास बचने जा रहा है इस हिस्से में डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, इस हिस्से में बचा डी वाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा देखते ना, कहीं संदेह हो तो बोल देना, दिस स्क्वायर बाहर हो गया, स्क्वायर बचा और यहां केवल 1 बचा प्लस 1 और अपान में दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, देखो, और स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर सेम है और स्क्वायर है। तो ये बन गया d2y dx स्क्वायर स्क्वायर। देखो बेटा सही है, यहां तक समझ आ गया। अब तुम ये देखो, जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है, ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, क्यूब हो जाएगा। अगले स्टेप में क्यूब भी लिख देते हैं। This is equal to 1 plus dy dx स्क्वायर होल क्यूब बेटा और अपान d2y dx स्क्वायर होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है बेटा ये 10c इक्वल टू, नजर आने लगा ना, पूरे की पावर हाफ हो जाएगी c इक्वल टू, तो हैंस c इक्वल टू, तो ना हम तो यही बनाते हैं नीचे से, अच्छा हैंस c इक्वल टू हमने यही बना दिया। ये कितना बन गया बेटा 3/2 बन गया और ये 2/2 हो गया। आंसर आ गया हम लोग का, सब लोग नोट कर लो बेटा। तो दो अच्छे क्वेश्चन हो गए, दोनों इंप्लीट फंक्शन भी हो गए और ये एक आध क्वेश्चन और लगा लीजिए, चलिए खत्म लगा लीजिए। यानी आज पिक्चर लग रहा है, सेकंड ऑर्डर भी है, इंप्लीट भी है, तो कहने का लागत में पूछ लेते हो, बचा हो तो पूछ लो, खत्म हो जाए कल, जिससे टेंशन नॉर्मल शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है, नोट हो गया बेटा सबका, चलो आप पढ़ो। x cos x, हाँ x cos x होल पावर x, x cos x होल पावर x प्लस x sin x, x sin x होल पावर 1 upon x, होल पावर 1 अपॉन x। ये हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन दैट मींस y इक्वल टू, और हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy बाई, तो आंसर हम सब कुछ नहीं दिया है, जो हम लोग लाएंगे वही सही माना जाएगा। क्यों बेटा, अब ये हमारा क्वेश्चन है फंक्शन पावर फंक्शन, यानी लाभार्थमिक का हो गया मामला, लेकिन लाभ में मामला फंसा रहा है। यहाँ बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। अकेले होता तब तक लॉग ले ही होते, क्योंकि लॉग में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, और भी लंबी चेन हो तो ए बी सी डी एफ जेड तक भी, तो या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो, लॉग ए अपॉन बी, ये हो जाता है बेटा लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है, और या थर्ड पॉसिबिलिटी है लॉग ए पावर एम लॉग, इतनी स्थितियों में। लेकिन यहां तो बीच में प्लस लग गया, वो और पूरी तरीके से फंसा देगा कंपोजिट फंक्शन बन के, तो फिर अब इस दायरे में विचार करते हुए चला जाएगा। तो ये हमारा नंबर 1 है, क्यों ना हम इसे एक फंक्शन कह दें और इसे दूसरा फंक्शन कह दें। तो हम लोगों ने y इक्वल टू इसको u कह दिया और इसे क्या कह दिया बेटा, और इन्हें नंबर 2 कह दिया। अब ये हुआ u और v है कौन, तो नीचे बोल दिया जाए, where u इक्वल टू x cos x पावर x and v इक्वल टू x sin x पावर 1 अपॉन x। नंबर 2 में ही है, क्योंकि where तक लिखा है 2। ठीक है, अब निकालना क्या था, dy बाई dx, तो वो भी लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x,
जैसे हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा बेटा बन गया dy dx इक्वल टू du dx प्लस dv ओवर dx। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x हैं। अब ये नंबर थर्ड हमारे पास आ गया, यानी कि dy बाई dx जो हमारा है वो डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इनका सम है। अब इन्हें अकेले अकेले हम लोग करते हैं, जो कि तुम लोग लगाए भी थे। अकेले लेने में लाभ आंसर हो जाएगा, तो अलग अलग लगाएंगे और बाद में जो आंसर आएगा दोनों का सम कर देंगे, वो हमारा dy बाई dx हो जाएगा। तो इसे बेटा हम यहाँ जगह बनाने के लिए इन्हें किनारे कर दे रहे हैं। dy dx इक्वल टू du dx प्लस dv dx। कितना नंबर है बेटा? थर्ड है, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। तो इसे मिटा रहे नोट हो गया होगा, और ये भी हटा ले रहे हैं, वहां दिख रहा है कौन u है कौन v है। ठीक बेटा, फ्रॉम टू नंबर 2 था ना, फ्रॉम टू u कितना है बेटा हमारा x cos x पावर x। अब इसको नंबर दे देते हैं 4, क्योंकि 3 तक तो नंबर हो चुका है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड ऑफ 4, तो टेकिंग log कर देते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड ऑफ 4, बेटा log भी ले लिया। ये तो नोट हो गया होगा, किनारे मिटा देना बेटा, जबरदस्ती उसी में जगह ढेरे हो गए। अब ये बेटा हम बोलना log u बन गया, log u इक्वल टू है a पावर m, तो log a पावर m log a सीधे लिख दे रहे हैं, m दैट मींस x और log a मींस x cos, क्यों बेटा ये बनाना log a पावर m log a। अभी लिखे तो हम लोग ये नंबर कितना हो गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहां देखो कितना बढ़िया कंपोजिट फंक्शन भी बन गया है ना, तो पूरा कंपोजिट बार बार रिहर्सल में आ रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग 5 विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस फंक्शन में फाइनली क्या है, x ही तो है। तो अब log का डेरिवेटिव 1 अपान क्या कहें जो लिखा है, क्या लिखा हुआ है u, और फिर u का डेरिवेटिव du by du फंक्शन ऑफ x है, तो du by dx। अब दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, फिर आ गया मामला log है ना, 1 अपान x cos x का बेटा, ठीक है, और 1 अपान x cos x इनटू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ये, अब x cos x का x माइनस साइन x बेटा और प्लस cos x इनटू 1, कितना लंबा था इसका फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव। अभी बाकी है दूसरा हिस्सा, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस सेकंड फंक्शन दैट मींस log x cos x, और x का कितना हो गया 1 हो गया, तो लंबा जरूर है, जो भी है वही आंसर हो जाता है। अब क्या करेंगे, du dx इक्वल टू बेटा जगह बना रहे हैं, यही लिख लेंगे, तो du dx इक्वल टू बन गया बेटा, तो भाई u उधर जाएगा ना, ये बन गया u और ये बन गया क्या, x x कट रहा है क्या, है ना, x x कट रहा है, और क्यों इस cos को अंदर कर देते, तो जरा पुनः बेटा क्या बन रहा है, ये x से x कट गया यही, और ये बन गया ब्रैकेट बनाते हैं ना, u लिख के ये ब्रैकेट बना लें। अब u के बाद ब्रैकेट बेटा, तो ये हो रहा है माइनस x tan x, बिल्कुल सही बेटा, फिर बोलो हाँ, प्लस 1 और अभी आगे भी है प्लस log x cos, देख लो बेटा कहीं कोई मिस्टेक नहीं, चेक कर लेना, cos अंदर गया, tan बन गया, उसका कट गया ये, तो इस तरीके से u इतना हुआ। और अगले स्टेप में इस u को हम लोग वापस दे देते हैं, u किसको कहे थे, इसी कहे थे ना, तो अगले स्टेप में हमने u के प्लेस पे क्या लिख दिया, x cos x पावर x
और नंबर कितना होगा बेटा इसका 6। du by dx की वैल्यू हो गई जो भी है, ठीक है। अब क्या है फर्दर फ्रॉम टू, दोबारा फ्रॉम टू, है ना। अब किसको लिया v को लिया, v इक्वल टू हमारा है x साइन x पावर 1 बाई x है क्या बेटा, और इसका नंबर हो गया यहाँ 7 हो गया, 6 तक पहुंच चुके हैं हम लोग बेटा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड ऑफ 7 और ये बन गया यहाँ log v हो गया, लेकिन यहाँ पावर 1/x बाहर आ जाएगी बेटा में, 1/x बाहर आ गई और ये क्या बन गया x साइन x। नंबर कितना हो गया इसका 8। यहां तक करो चेक कर लो बेटा, log v 1/x बाहर, log x sin x और डिफरेंशिएटिंग नंबर 8 बेटा ना 8 विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार मिला दे तो ये बना 1/v बेटा, ठीक है ना, और v का dv dx बना के बेटा, सही है। अब यहां पर डिवीजन रूल है, दिस अपॉन x है, ज्यादा अच्छा वही लगा दिया जाए, है ना। तो तुम देखो x डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर यानी 1/x क्या बना बेटा sin x, है ना, और इनटू x cos x प्लस sin x ये बना बेटा ना, फिर माइनस log x sin x, x का 1/x स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर हो गया। अब इनको भी हम लोग यहां बगल में ले आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हमारा dv ओवर dx इक्वल टू बन गया बेटा, v गया इधर और ये ऐसे कर लिए, ठीक है। और ये x ये 1/x स्क्वायर का मैं यहां ऐसे लिखे 1/x स्क्वायर सब में है ना, 1/x स्क्वायर दोनों में है, तो बाहर लिखते बेटा ना सबसे अच्छा, इसमें भी दोनों के साथ 1/x स्क्वायर है ना, तो बाहर लिख देते हैं और v क्रॉस प्रोडक्ट में जा चुका है, तो ये कितना मिल रहा है बेटा, तो x से x कट गया, कितना cot x हाँ +1 है ना, +1 हाँ माइनस log x sin x और ये ब्रैकेट बंद बेटा, देखो चेक करो यार। हाँ बेटा जरा आंसर तेजी से पढ़ना, पढ़ते रहो पढ़ना, इसको मिटा देगा। अब इसके बाद अगले स्टेप में v के प्लेस पे हम लोगों ने रख दिया कितना, ये है x sin x पावर 1/x और अपान में x स्क्वायर, और इसका नंबर हो गया बेटा कितना, नंबर 7 ना, नहीं नंबर कितना बेटा 9 होगा, नंबर 9 होगा, 8 को डिफरेंशिएट किए थे 8 को, नंबर 9। तो अब लिख देते हैं फ्रॉम 3 6 and 9 dy by dx इक्वल टू, पढ़ो सबने देख देख के लिखा जाएगा, x cos x दिख रहा है, आंसर मिल जाएगा हाँ 1 minus x tan x 1 minus x tan x 1 माइनस हाँ है बेटा 1 माइनस x tan x है प्लस log x cos x, हम लोग आंसर लिखते हुए अपना मिलाते चल रहे हैं, चलो ये तो सही आ गया। आगे हाँ प्लस, चलो बेटा प्लस नीचे लिखते, वहां जगह नहीं है, हाँ x sin x है होल पावर 1/x, x sin x होल पावर 1/x भी हमारे में है, इनटू x cot x x cot x, वहाँ पर x cos x था, हाँ बेटा x cot x क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, x छोड़ दिए कहीं मिसिंग हो गई थी क्या? हाँ अच्छा हाँ फर्स्ट फंक्शन का x
छूटा हुआ है। चलो अच्छा, ये यहाँ पर क्या कट के x cot x आ रहा है? x cot x हाँ फिर बस बाकी सब बस सब सही है। खाली x cot यानी x स्क्वायर नहीं है, लेकिन वहाँ पे x छूटा हुआ है। छूटा है। वो तुम लोग देख लेना, तो इसी में है, पीछे देखो तो मिल जाएगा। यानी आंसर आ गया हम लोग का, आंसर आ गया है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x। तो इस तरीके से बेटा काफी क्वेश्चन आज हो गए हम लोग के। अब तो कल शुरू कर दिया जाए टेंजेंट नॉर्मल हो गया है, अब तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर तैयार जाएगा जरूरत पड़ेगी, है ना। तो थैंक यू बेटा, कल टेंजेंट नॉर्मल करें।